हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं एस.के. गुप्ता, मैथमेटिक्स। आज हम कुछ यूनिट चेंज करने के बारे में पढ़ेंगे कि हम यूनिट कैसे चेंज करें। जैसे किलोमीटर को मीटर में कैसे चेंज करें, किलोमीटर को सेंटीमीटर में कैसे चेंज करें, किलोमीटर को डेसीमीटर में कैसे चेंज करें। तो इसे हम क्या करते हैं, बार बार ये हमें, जैसे क्या होता है कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होते हैं, यानी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग ये भूल जाते हैं कि 1000 मीटर होंगे कि 100 मीटर होंगे कि 10,000 मीटर होंगे। इसमें हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इसके लिए हम एक आसान तरीका से समझेंगे, जिससे क्या हो कि एक बार देखते ही अपना बना ले। जैसे क्या है, किलो, हेक्टो, तो मात्र हम इसे याद रखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। मात्र 7 हमें 7 शब्द याद रखने हैं। केवल किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली, ये सीक्वेंस में ही हम याद रखेंगे। ये सीक्वेंस में ही याद होने चाहिए। किलो, हेक्टो, किलो हेक्टा होता, किलो हेक्टा, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। तो इसे हम सीक्वेंस में याद रखेंगे। 1 में किलो, 2 में हेक्टा, 3 में डेका, 4 में मीटर, 5 में डेसी, 6 में सेंटी और 7 में मिली। ऐसे हम याद रखेंगे और इससे हम क्या करेंगे, आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे 1 किलोमीटर इक्वल टू कितने मिलीलीटर, 1 हेक्टामीटर इक्वल टू कितने सेंटीमीटर, उसके बाद 1 डेकामीटर इक्वल टू कितने डेसीमीटर। तो ऐसे कैसे हम निकालेंगे, इन निकालने का हम आसान तरीका जानते हैं। उसके बारे में आज हम एक शॉर्ट मेथड और आसान तरीका हम बताते हैं। अगर ये क्या है, इस साइड लेफ्ट साइड है, क्या है, जो किलो है लेफ्ट साइड है, किलो किस साइड है, लेफ्ट साइड है, और जो मिली है राइट साइड है। यानी किलो बाएं साइड है और मिली दाएं साइड है। ठीक, तो इसके लिए अब हम क्या करते हैं, अगर बाएं से अगर दाएं जाते हैं, अगर हम बाएं से दाएं जाते हैं तो यहां पे मल्टीपल करते हैं। क्या करते हैं, अगर हम बाएं से दाएं जाते हैं तो मल्टीपल करते हैं। अगर वही क्या करते हैं, दाएं से बाएं आते हैं तो यहां पे हम डिवाइड करते हैं। अगर बाएं से दाएं गए तो मल्टीपल करेंगे और दाएं से बाएं आएंगे तो डिवाइड करेंगे। यानी लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो मल्टीपल करेंगे और राइट टू लेफ्ट आएंगे तो डिवाइड करेंगे। ठीक, तो अब हम यहां पे कैसे याद रखें। तो अब जैसे क्या है, यहां पे 1 किलोमीटर है, ठीक है, किलो। अब यहां पे क्या हो सकता है, किलो मीटर, हेक्टा मीटर, डेका मीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये हो सकते हैं। तो यहां पे अब जैसे बोला जाए 1 किलोमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर इक्वल टू वाट डेसीमीटर, वाट डेसीमीटर, तो कितने डेसीमीटर होंगे। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे काउंट करेंगे। क्या काउंट करेंगे, यहाँ पे किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर हम लिए, किलोमीटर इक्वल टू पूछ रहे हैं डेसीमीटर। तो अब यहाँ से काउंट हम करेंगे। अभी हम मिटा देते हैं, ये वाले याद रख लें। ठीक, तो अब हम जैसे यहां पे किलोमीटर से हमें क्या करना है, किलोमीटर 1 किलोमीटर इक्वल टू कितने डेसीमीटर होंगे वो पूछा गया है। तो अब यहां पे हम काउंट करेंगे 1 2 3 4, कितने टाइम्स है, तो 1 पे 4 टाइम्स 0 हो जाएंगे, 1 पे 4 टाइम्स 0 हो जाएंगे। तो वही क्या हो जाएंगे, 10,000 डेसीमीटर हो जाएंगे यहां पे। तो 1 किलोमीटर इक्वल टू 10,000 डेसीमीटर, यानी 1 किलोमीटर में 10,000 डेसीमीटर होंगे। ठीक, अब जैसे फिर से पूछा जाए 1 मीटर इक्वल टू 1
मीटर इक्वल टू 1 मीटर इक्वल टू कितने मिलीमीटर होंगे, कितने मिलीमीटर होंगे। अब यहाँ से मीटर से अब हम काउंट करेंगे, मीटर से काउंट करेंगे कि कितने टाइम्स में आ रहे हैं, कितने बार में आ रहे हैं। तो 1 2 3 कितने बार आ रहे हैं, 3 बार आ रहे हैं। तो 1 पे 3 बार 0 लिखेंगे तो वहीं क्या हो जाएंगे 1 मीटर इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। अब फिर से बोला जाए 1 हेक्टामीटर, 1 हेक्टामीटर इक्वल टू 1 हेक्टामीटर में क्या 1 हेक्टामीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, कितने सेंटीमीटर होंगे। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, यहां से हम काउंट करेंगे। क्या लिखा गया है 1 हेक्टामीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे। अब हेक्टा के बाद क्या रहा है डेका, 1 2 3 4 कितने बार, तो 1 पे 4 बार 0 आ जाएंगे तो वही क्या हो गए 10,000 सेंटीमीटर। तो 1 हेक्टामीटर इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर। ऐसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस हमें यही केवल 7 याद रखने हैं, किलो हेक्टा डेका मीटर डेसी सेंटी मिली, बस इतने ही याद रखने हैं। और क्या करेंगे इधर से राइट से अगर लेफ्ट से यानी बायां से दाहिना जाएंगे तो मल्टीपल करेंगे, जितने स्टेप जाएंगे उतने स्टेप 1 पे 0 हो जाएंगे। और बायां से दायां से अगर बायां आते हैं तो क्या होंगे उतने टाइम्स 1 पे 0 से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक, अब इसके लिए अब हम ये तो मल्टीपल वाले हो गए, यानी अब हम यहाँ पे हम क्या कर रहे थे बायां से दाएं, बाएं से दाएं जा रहे थे, तो उसके लिए अब हम यहाँ पे निकालें। अब अगर क्या करते हैं दाएं से बाएं आते हैं तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, तो इधर से हम क्या किए हैं मल्टीपल करेंगे और इधर से आएंगे दाहिने से बाएं, तो दाहिने से बाएं आएंगे तो डिवाइड करेंगे। अब जैसे पूछा जाए 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1 मिलीमीटर इक्वल टू कितने मीटर हो जाएंगे, कितने मीटर, कितने मीटर। तो यहाँ पे 1 बाई क्या लिखेंगे 1 बाई यानी 1 बटा, अब कितने हैं 1 2 3 कितने हैं 3, तो 1 पे 3 बार 0, 1 पे 3 बार 0, तो यहीं क्या हो जाएंगे 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर इक्वल टू कितने हो जाएंगे। अब इसे अगर डिवाइड करेंगे भाग देंगे तो क्या हो जाएंगे 0.001 मीटर। ठीक, यही हो जाएंगे। तो यहाँ पे अब हम क्या सीखे, बाएं से दाएं जाएंगे तो जितने स्टेप जाएंगे उतने स्टेप क्या हो जाएंगे 1 पे 0 हो जाएंगे यानी मल्टीपल में, और क्या हो जाएंगे दाएं से बाएं आएंगे तो 1 बाई 1 पे जितने स्टेप आएंगे उतने टाइम्स 0 हो जाएंगे। ठीक, अब फिर से जैसे पूछा जाए 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितने किलोमीटर, कितने किलोमीटर। तो अब हमें ये कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पे हमें पूछा गया है सेंटीमीटर, क्या पूछा गया है सेंटीमीटर पूछा गया है, सेंटीमीटर से क्या पूछा गया है किलोमीटर पूछा गया है। अब हम काउंट करेंगे, इसे सेंटीमीटर को काउंट नहीं करेंगे डेसीमीटर को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 यानी कितने हो गए 5 हो गए। तो 1 पे 5 बार 0 3 4 5 यही क्या हो गए ये 1 सेंटीमीटर में इतने 1 बाई 1 पे 5 टाइम्स 0 किलोमीटर हो जाएंगे। इसे अगर डिवाइड करेंगे तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हो जाएंगे 0.00001 किलोमीटर। अब यहाँ पे अब हम ये कैसे आया, तो अब हम क्या करते हैं जैसे ही देखेंगे कि 1 पे जितने टाइम्स 0 होते हैं उतने टाइम्स दशमलव के बाद उतने डिजिट होने चाहिए। जैसे क्या है यहाँ पे 5 बार क्या है 0 है, यहाँ पे बटा में क्या है 5 बार 1 पे 0 है, तो क्या हो जाएंगे अगर इसे दशमलव में अगर चेंज करेंगे तो क्या होंगे 5 अंक से पहले
दशमलव लगाएंगे। तो कितने अंक थे यहाँ पे हमें पहले से? 1 अंक थे। तो अगर नहीं है उतने पर्याप्त हमारे पास अंक, तो उसके पहले हम क्या लगा देंगे? उसके पहले अंक के पहले 0 लगाएंगे और उतने 5 अंक का होने चाहिए। 1 2 3 4 5 अंक हो गए और उसके पहले हम क्या लगा देंगे? दशमलव लगा देंगे और अच्छा सुंदर लगने के लिए क्या करेंगे? 0 लगा देंगे। ठीक, तो अब यहां से हम सीख गए क्या चीज? कैसे किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करें, डेसीमीटर में चेंज करें, या फिर से कैसे मिलीमीटर को किलोमीटर में चेंज करें। तो ये तो मीटर में था। क्या चीज में था? मीटर में था। अब मीटर ये क्या क्या चीज में काम आते हैं वो देखते हैं। जैसे यहां पे तो ये क्या थे? मीटर थे। क्या थे? मीटर में थे। तो मीटर के जगह पे यहां पे लीटर भी हो सकते हैं, लीटर भी हो सकते हैं, यहां पे ग्राम भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? लीटर भी हो सकते हैं और ग्राम भी हो सकते हैं। जैसे पूछा जाए 1 किलो लीटर, 1 किलो लीटर कितने? 1 किलो लीटर इक्वल टू कितने होंगे? 1 किलो लीटर। तो 1 किलो लीटर, 1 किलो लीटर इक्वल टू, जैसे पूछा जाए कि डेसीलीटर, कितने डेसीलीटर होंगे? तो कितने डेसीलीटर होंगे? क्या पूछा गया? कितने डेसीलीटर होंगे? ठीक, तो कितने डेसीलीटर होंगे? तो अब यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 4, यही ना है डेसी। तो 4 कितने बार 0? 1 पे 4 बार 0, 1 2 3 4, यही हो गए। यहां भी क्या हो जाएंगे? 1 2 3 4, तो क्या हो जाएंगे? 10,000 डेसीलीटर। 1 लीटर में कितने लीटर हो जाएंगे? डेसीलीटर हो जाएंगे 10,000 डेसीलीटर हो जाएंगे। ठीक, ऐसे ही कोई भी चीज कहीं से भी पूछे, ये नहीं कि किलो से ही स्टार्ट होंगे, यहां से डेका से भी पूछ सकता है। जैसे पूछा जाएगा 1 डेका लीटर इक्वल टू, 1 डेका लीटर इक्वल टू कितने सेंटीलीटर? कितने सेंटीलीटर? कितने सेंटीलीटर? ठीक, तो कितने सेंटीलीटर? तो अब हमें क्या पूछा गया? डेका से सेंटी पूछा गया है। तो 1 2 3, कितने बार 0? 3 बार 0, 1 पे 3 बार 0 हो जाएंगे, यानी 1000 सेंटीलीटर। बस यही हम क्या करते हैं? ऐसे ही निकालते हैं। ठीक, अब यहां से तो ये क्या हुआ? बाएं से दाएं गए तो मल्टीपल किए हैं। अब डिवाइड वाले भी देख लेते हैं। इसी में क्या हो जाएंगे? ग्राम वाले भी ऐसे ही ले लेते हैं। उसके बाद अब क्या है? अब बाएं से दाएं से अब बाएं आते हैं तो कैसे होते हैं? अब जैसे पूछा जाए 1 मिलीलीटर, 1 मिलीलीटर इक्वल टू कितने डेकामीटर हो जाएंगे? कितने डेका लीटर हो जाएंगे? तो कितने डेका लीटर हो जाएंगे? 1 2 3 4, कितने बार? तो 1 पे 1 बाई 1 पे 4 बार 0 हो जाएंगे। अब इसे अगर डिवाइड करेंगे, पॉइंट में लिखेंगे तो क्या हो जाएंगे? 0.00001। हम क्या बोले? 1 पे जितने बार 0 होंगे उतना ही डिजिट, उतना ही अंक दशमलव के बाद होंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या थे? यही थे ना, 1 पे 4 बार 0 थे, तो इसलिए दशमलव के बाद 4 अंक होंगे। तो 1 मिलीलीटर इक्वल टू इतने डेका लीटर हो जाएंगे। ऐसे ही बहुत सारे सभी निकाल सकते हैं, कहीं से भी, किसी का भी। ठीक, ऐसे ही निकाल लेंगे। अब क्या है? इसके बाद अब ग्राम वाले देख लेते हैं। क्या वाले? ग्राम वाले देख लेते हैं। ग्राम वाले कैसे होंगे? अब जैसे पूछा गया 1 किलोग्राम इक्वल टू, 1 किलोग्राम इक्वल टू, तो ये तो सभी कोई जानते हैं। अगर कोई भी बच्चा से अगर पूछ दिया जाए 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो फट से बता देंगे कि 1000 ग्राम होते हैं। ठीक, लेकिन वही अगर बच्चा से पूछा जाए कि 1 किलोग्राम में कितने सेंटीग्राम होते हैं, ठीक, तो वहाँ पे बच्चे क्या हो जाते हैं? ये तो हम वहाँ पे बच्चा क्या बोलेगा? सर हम तो अभी तक पढ़े ही नहीं है, यहाँ तक अभी हमें कोई बताया ही नहीं है। ठीक, तो इसके लिए बस हम इतना ही, हमें मात्र 7 स्टेप ही याद रखने हैं।
और यहां से सारे कोई भी अगर पूछ दे कि हाँ एक हेक्टाग्राम में कितने मिलीग्राम होंगे, तो वहां से भी हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। बस हम इतने उंगली पे काउंट करेंगे, किलो, हेक्टा, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली, 7 बार। तो क्या पूछा गया यहां पे, जैसे पूछा गया 1 हेक्टाग्राम इक्वल टू, अब जैसे 1 हेक्टाग्राम इक्वल टू पूछा गया कितने सेंटीग्राम। अब यहां तो बच्चा कंफ्यूज कि हाँ हेक्टा के बारे में तो हमें बताया गया है नहीं, और हेक्टा से हम सेंटीग्राम निकाले तो निकाले कैसे। तो अब ये अगर हमें सातों अगर याद है तो हम डायरेक्ट हम उंगली पे काउंट करेंगे, और बिना पेन कॉपी का हम डायरेक्ट बता सकते हैं। तो हेक्टा, अब हम यहाँ पे देखेंगे किलो, हेक्टा, तो क्या होंगे, किलो हटा देंगे, हेक्टा हटा देंगे। अब फिर से क्या करेंगे, हेक्टा के बाद क्या होता है, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, कितने बार आया, 4 बार। कितने आए, 4 बार। तो अब हम क्या कर रहे हैं, बाएं से दाएं जा रहे हैं, तो क्या हो जाएंगे, 1 पे 4 बार 0 हो जाएंगे। ठीक, तो यही क्या हो गए, 1 हेक्टाग्राम में 10,000 सेंटीग्राम हो जाएंगे। ऐसे ही हम क्या करेंगे, कहीं से भी कोई भी पूछ दे तो डायरेक्ट हम बता सकते हैं। ठीक, तो आज के बाद से हमें रटने नहीं है, बस यही 7 स्टेप हमें याद रखने हैं। और कहीं से भी कितना हो घुमा करके पूछ दे, 1 डेकाग्राम में कितने मिलीग्राम होंगे, वहां से ही बता सकते हैं। फिर से 1 किलोग्राम में कितने डेसीग्राम होंगे, वही बता सकते हैं। बस डायरेक्ट क्या करने हैं, जितने स्टेप जाएंगे उतने स्टेप 0 बैठा देंगे, बस यही हमें करना है। ठीक, अब उसके बाद हम क्या करते हैं, अब डिवाइड वाले भी एक और दिखा देते हैं, डिवाइड वाले भी एक देख लेते हैं। तो डिवाइड वाले में हम क्या करेंगे, डिवाइड वाले में शुरू से ही हम बताते आ रहे हैं। डिवाइड वाले में क्या, यानी दाएं से अगर बाएं आएंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जैसे पूछा जाए 1 सेंटीग्राम में कितने डेकाग्राम होते हैं, तो 1 बाटा होते हैं, वहां पे क्या हो जाएंगे, यानी यहां पे डिवाइड यानी 1 बाटा, डिवाइड का मतलब ही होता है 1 बाई। ठीक है, तो 1 के बाटा में क्या है, डेकाग्राम है, क्या है, डेकाग्राम है। क्या चीज पूछा गया है, सेंटीग्राम से डेकाग्राम। अब क्या कर रहे हैं, दाएं से बाएं आ रहे हैं, तो 1 2 3, तो कितने बार, 3 बार 0। क्या चीज पे, 1 पे 3 बार 0। अब इसे अगर हम दशमलव में अगर बदलेंगे क्या हो जाएंगे, 1 सेंटीग्राम में कितने हो जाएंगे, 0 दशमलव कितने, 1 पे कितने बार 0, 3 बार 0, इसलिए दशमलव के बाद 3 अंक होने चाहिए। तो क्या हो जाएंगे, 0 0 और 1 तो है ही। ठीक है, तो एक क्या हो गए, डेकाग्राम। ठीक है, डी स्मॉल को, डेका को कैपिटल डी से, हेक्टा को H, किलो को K, डेसी को स्मॉल डी, सेंटी को C, मिली को स्मॉल m, मीटर को कैपिटल M। ऐसे ही हम संकेत लिख दिए, इसे हिंदी में भी ऐसे ही लिख लीजिएगा। ठीक है, और इसी तरीका से हम कोई भी हम फार्मूला बता सकते हैं, बना सकते हैं, चाहे कोई भी कैसा हो, घुमा करके पूछे, तोड़ मरोड़ करके पूछे, तभी भी बस हमें यही याद रहने चाहिए, 7 स्टेप, बस 7 वर्ड हमें याद रहने चाहिए। बस उसके बाद हम क्या करेंगे, कोई भी आसानी से है, कोई भी कहीं से भी पूछे हम बता सकते हैं। ठीक, अब यहाँ से अब हमें कभी भी रटने नहीं है। ठीक, अब यहाँ से जो भी कोई भी क्वेश्चन पूछे डायरेक्ट बताएंगे, और अगर वीडियो कैसा लगा ये कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि हाँ कि वीडियो कैसा लगा और इसमें और क्या कमी रह गया, इसे ही बताने का कोशिश करें कमेंट के माध्यम से। और भी क्या टॉपिक बताया जाए वो भी कमेंट के माध्यम से बताएं। और क्या करें, चैनल को, मेरे चैनल को मैथमेटिक्स बाय एस.के. गुप्ता, इसे क्या करें, लाइक करें, शेयर करें दूसरों में भी, ताकि क्या करें और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और हमें इससे क्या हो, मोटिवेट मिले और बहुत सारे आगे भी चल करके हम वीडियो बनाएं। थैंक्स एवरीवन।